वेलकम डियर एस्पायरेंट, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्स, जिसमें हम प्रतिदिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ सेक्शन। पहली न्यूज़ है हमारी भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई पोस्ट कोविड कोच, जिसे कपूरथला वर्कशॉप ने डेवलप किया है। इसमें प्लाज्मा, एयर रिफाइन और विभिन्न प्रकार की ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। इसे डेवलप करने वाली संस्था कौन सी है? कपूरथला वर्कशॉप, और इसको नाम दिया गया है पोस्ट कोविड कोच। अब इसमें पूछा जा सकता है सुविधाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर टचलेस हैंड सैनिटाइजर, प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर जैसी कोविड प्रोटेक्टिंग डिवाइस दी हुई हैं। आते हैं हमारी अगली खबर पर। अगली खबर हमारी स्पोर्ट जगत से। आप इमेज में जैसे देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान बैरी जर्मन हैं। बैरी जर्मन वाज ए विकेट कीपर बैट्समैन और इनका हाल में ही निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया टीम जिसने कि सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है, उस टीम के लिए यह बहुत ही बुरी खबर है। यह विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट से भी फेमस रह चुके हैं अपने टाइम पर। आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है हमारी भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई। यहाँ पर भारतीय रेल ने यह निर्णय लिया है कोरोना पीरियड में नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट, मेघालय, असम, त्रिपुरा जैसी स्टेट जहाँ पर भारतीय रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोरोना संकट महामारी के बीच में वह लोगों को पर्यटन हेतु सभी राज्यों की राजधानी को जोड़ेगी। यह कार्य करने में उसे 2023 तक का समय लिया है। वर्तमान रेल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। सिक्किम, मेघालय, मिजोरम जैसे दुर्गम इलाकों को भी भारतीय रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कब तक डेवलप होगा। तो वहाँ पर 2023 तक का समय यहाँ पर लिया गया है पूर्वोत्तर राजधानियों को जोड़ने के लिए। आते हैं हमारे क्विज सेक्शन पर। हाल में ही रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। यह कार्य कितने समय तक हो जाएगा? तो 2023 तक। यह पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छी पहल रहेगी। नॉर्थ ईस्ट जो कनेक्टिविटी के मामले में काफ़ी पुअर है, इट इज़ ए गुड मूव ऑफ इंडियन रेलवे टू कनेक्ट द ऑल स्टेट्स विथ रेल नेटवर्क। सो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर 2023, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या कितने मिलियन गिरावट आई है। यह एक अच्छी खबर है भारत के लिए कि भारत में पिछले दशक में कुपोषित की संख्या मात्र 6 करोड़ रह गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर मिलियन 60 पीपल कम हुए हैं। यहाँ पर यह खबर भी मेंशन करने लायक है कि भारत में मोटापे की समस्या बढ़ गई है। यह भी इसी यूएन की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। हमारा राइट आंसर है पर मिलियन 60 पीपल कम हुए हैं कुपोषण में। तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। हाल में ही द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु इज द राइटर ऑफ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया? आइए न्यूज़ सेक्शन से देखते हैं। स्टीव वॉ की किताब में एक छोटे से लड़के शाहिद की फ़ोटो चिपकी है। इस फोटो के माध्यम से इसे नाम दिया गया वंडर किड। और इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव वॉ। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। स्टीव वॉ इज द राइटर ऑफ द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है। ऐसा कौन सा फुटबॉल क्लब है? तो राइट आंसर है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को हाल में ही रोनाल्डो ने छोड़ दिया था, लेकिन रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो क्लब को छोड़ने के बाद भी यह खिताब हासिल किया है। और यह कौन सी बार किया है? 34वीं बार। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हेयर। रियल मैड्रिड इज द विनर ऑफ ला लीगा अवार्ड। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल में ही किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है? हल्दी जो कि कैंसर से लड़ने के लिए दवाई बनाई जा रही है, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में हल्दी से कैंसर की दवा बनाने पर शोध हो रहा है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। विच रिसर्च इंस्टीट्यूट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। और यह किसकी दवा बना रहे हैं? कैंसर की। किससे बना रहे हैं? टर्मरिक से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस स्टेट गवर्नर ने इनिशिएटिव लिया है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। आइए हरियाणा से जुड़े हुए और भी फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ के गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी, चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर,
पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में लोकेटेड है और यहाँ की लेजिस्लेचर में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल में ही रेल के किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच डेवलप किया है? हमने न्यूज़ सेक्शन में भी देखा था, कपूरथला वर्कशॉप ने पोस्ट कोविड कोच डेवलप किया है। इसमें कोरोना महामारी से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट हैंड सैनिटाइजर, टचलेस कनेक्टर एंड प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर। तो देख सकते हैं आपको इतनी सुविधाएं यहाँ पर हैं, इमेज के माध्यम से मैंने सारी लगाई हैं यहाँ पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही नाबार्ड ने किस राज्य में 795 करोड़ को मंजूरी दी है? नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। आइए पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए और भी फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। विधायिका में 295 सीटें हैं। उच्च न्यायालय कलकत्ता में। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट फ्रॉम पश्चिम बंगाल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? इंडिया ओपन द ट्रेड वे विद विच कंट्री? इंडिया एंड भूटान ओपन न्यू ट्रेड रूट टू फैसिलिटेट कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंट्रीज। भारत और भूटान ने दो देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए कनेक्टिविटी वे खोला है। तो राइट आंसर है यहाँ पर भूटान। भूटान जो कि सबसे न्यूनतम कार्बन इमिशन उत्पादन है। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन 10 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्य में कार्यकर्ताओं को मासिक परिवार पेंशन देने की घोषणा की है? यह बहुत ही अच्छी पहल है। ये उड़ीसा के द्वारा है। उड़ीसा में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। उड़ीसा स्टेट में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जो कि चक्रवातों और तूफानों के लिए सबसे ज़्यादा कुख्यात है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही बैरी जर्मन का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो बैरी जर्मन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान थे। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया टीम से यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान बैरी जॉनसन का निधन हो गया है। क्रिकेट जगत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही किस राज्य ने मधु बाबू पेंशन योजना के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? यह राइट आंसर है यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा के लिए अभी हमने हाल में ही आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। यहाँ पर मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा, मधु बाबू पेंशन योजना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज ए पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? तो राइट आंसर है पी प्रवीण सिद्धार्थ। यह आईएएस अधिकारी हैं जिनको रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसा हमारा अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन। आते हैं आज के लकी क्वेश्चन के लिए। हाल में ही भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत पर जिस प्रकार से साइबर हमलों का संकट मंडरा रहा है, उससे निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल की कुछ का राइट आंसर दिया है आराधना सोनी, रंजीत कुशवाहा, नेहा कुशवाहा, रोहित कुमार, विजय राज और सोनू कुमार ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।